कभी सोचा है एक प्लेन अपनी नॉर्मल उड़ान भरता है और फिर अचानक बीच हवा में गायब हो जाता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस गायब। और फिर 37 साल बाद वही प्लेन अचानक से वापस आ जाता है ना हैरान करने वाली बात। आज हम इसी पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलेंगे। ये सवाल, यही तो इस पूरी कहानी की जान है। मतलब क्या ये सच में मुमकिन है? एक पूरा का पूरा हवाई जहाज जो दशकों पहले खो गया था, वो अचानक आज की दुनिया में लैंड कर सकता है? कहानी असल में 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्सा है 1955 का और दूसरा सीधे 37 साल बाद 1992 का। इतना लंबा समय, यही चीज तो इस रहस्य को और भी गहरा और दिलचस्प बना देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस दिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब फ्लाइट 914 पहली बार गायब हुई थी। तारीख थी 2 जुलाई 1955। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ी। बिल्कुल एक रूटीन उड़ान थी, करीब 3 घंटे की। मौसम एकदम साफ था और सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। उस प्लेन में कुल 61 लोग सवार थे, 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद सुबह के करीब 10:15 बजे अचानक रडार स्क्रीन पर से फ्लाइट 914 का सिग्नल गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, प्लेन जैसे हवा में ही कहीं खो गया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तो जैसे हड़कंप मच गया। लगातार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ, लेकिन हफ्तों की खोजबीन के बाद भी प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। आखिर में फ्लाइट 914 को आधिकारिक तौर पर खोया हुआ मान लिया गया। 37 साल तक ये कहानी एक दुखद हादसे की फाइल में बंद रही। लेकिन फिर वक्त में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधे पहुंचते हैं 1992 में, जहां इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। तारीख है 21 सितंबर 1992 और जगह है वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जुआन डी ला कोर्टे ने अपने रडार पर एक अनजान प्लेन को देखा। ये कोई मॉडर्न जेट नहीं था, बल्कि 1950 के दशक का एक पुराना डगलस DC-4 विमान था। इस तरह के प्लेन तो दशकों पहले ही रिटायर हो चुके थे। कंट्रोल टावर ने फौरन उस प्लेन से रेडियो पे संपर्क किया। जवाब में एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। पायलट ने कहा, हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए। हम कहाँ हैं? ये सुनते ही कंट्रोल टावर में सन्नाटा छा गया। फ्लाइट 914, वो नाम जो 37 साल पहले खो गया था। खैर, हैरानी के बावजूद कंट्रोल टावर ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को लैंडिंग की इजाजत दे दी और रनवे पर जो कुछ हुआ वो इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ था। जैसे ही प्लेन ने लैंड किया, ऐसा लगा जैसे वक्त में कोई खिड़की खुल गई हो। प्लेन पर पुराना लोगो था और खिड़कियों से अंदर झांकने पर दिखा कि यात्री बहुत डरे हुए और कंफ्यूज्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। प्लेन के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरन ने जब कॉकपिट से बाहर झांका तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मॉडर्न गाड़ियां देखीं, एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट देखा। वो एकदम घबरा गए और चिल्लाने लगे कि कुछ बहुत गलत हो गया है। और इसी घबराहट में कैप्टन के हाथ से एक चीज रनवे पर गिर गई। ये एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर था, 1955 का, और उस पे तारीख थी 2 जुलाई, वही दिन जब विमान लापता हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों के लिए वक्त कभी आगे बढ़ा ही नहीं। कैप्टन जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसने ग्राउंड कंट्रोल की एक नहीं सुनी, विमान को तेजी से दौड़ाया और वापस हवा में उड़ा ले गया। और कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेन एक बार फिर रडार से गायब हो गया, इस बार हमेशा के लिए। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच में हुआ था? चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सभी सोच रहे हैं, क्या इस हैरत अंगेज कहानी में कोई सच्चाई है भी या नहीं? तो सच्चाई क्या है? किंवदंती तो कहती है कि ये एक सच्ची घटना थी,
लेकिन असलियत ये है कि ये कहानी पहली बार 1980 के दशक के एक टैबलॉइड अखबार में छपी थी। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। पैन एम फ्लाइट 914 का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कराकस एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना कभी दर्ज की गई। तो अगर ये कहानी सच नहीं है, तो फिर ये इतने सालों तक इतनी पॉपुलर क्यों रही? आखिर क्यों लोग आज भी इस पर बात करते हैं? फ्लाइट 914 की कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये हमारे अंदर की उन चीज़ों को छूती है जिन्हें हम समझा नहीं सकते, जैसे कि टाइम ट्रैवल और अनजाने रहस्य। ऐसी कहानियां हमें हमेशा से अपनी ओर खींचती हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि एक अच्छी कहानी में कितनी ताकत होती है। भले ही हमें पता हो कि ये सच नहीं है, तब भी एक हिस्सा इस पर विश्वास करना चाहता है। तो इसके बारे में क्या सोचा जाए? क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक अफवाह है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है? कभी-कभी मिथक और हकीकत के बीच की रेखा बहुत धुंधली